नमस्कार, मैं हूं गणेश ठाकुर। आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुश्किल में है। शिवसेना ने फडणवीस सरकार पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाया है। भ्रष्टाचार का आरोप करने के लिए शिवसेना ने कैग की रिपोर्ट का आधार लिया है। शिवसेना ने कैग के रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि फडणवीस सरकार में 2015 से लेकर 19 के कार्यकाल में नवी मुंबई में सिडको द्वारा किए गए 3 बड़े प्रोजेक्ट्स के काम को लेकर 2,500 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ। ये 3 बड़े प्रोजेक्ट हैं नवी मुंबई मेट्रो रेल, नेरुल उरण मेट्रो लाइन और नवी मुंबई का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इन तीनों बड़े प्रोजेक्ट्स का काम देने में अनियमितताएं कैग की रिपोर्ट के जरिए सामने लाई गई हैं और कहा यह जा रहा है कि प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में या उन प्रोजेक्ट का टेंडर जिन कॉन्ट्रैक्टर्स को देना था वो टेंडर देने की प्रक्रिया में अनियमितताएं सामने आई हैं। यानी अपने खास कॉन्ट्रैक्टर्स को फेवर करते हुए ये प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं और ऐसा करके फडणवीस सरकार ने इन 3 प्रोजेक्ट्स में 2,500 करोड़ का भ्रष्टाचार किया। शिवसेना के विधायक सुनील प्रभु ने कैग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कैग की रिपोर्ट और इस पूरे मामले की जांच एक रिटायर्ड जज के द्वारा करने की मांग की है। वहीं बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस ने फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन बीजेपी के नेता सुधीर मुनगंटीवार ने कहा है कि देवेंद्र फडणवीस और उनकी सरकार का हर व्यक्ति किसी भी तरह की जांच का सामना करने के लिए तैयार है, क्योंकि ना तो किसी तरह की अनियमितता इन प्रोजेक्ट्स में उनकी तरफ से की गई थी और ना ही किसी तरह का भ्रष्टाचार हुआ है। केवल और केवल झूठे आरोप करके शिवसेना उन पर दाग लगाने की कोशिश कर रही है और बीजेपी हर तरह के जांच का सामना करने के लिए तैयार है। वहीं इस मामले को लेकर विधानसभा में भी हंगामा होने के आसार हैं, क्योंकि आरोप लगे हैं खुद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पर और आरोप लगाने वाली है सरकार। एबीपी न्यूज़ के पास 2018 की कैग की वो रिपोर्ट है जिसको आधार बनाकर शिवसेना देवेंद्र फडणवीस को घेरने की कोशिश में है। इस रिपोर्ट को देखें तो कहीं ना कहीं रिपोर्ट में नवी मुंबई में सिडको द्वारा किए जा रहे 3 बड़े प्रोजेक्ट्स में अनियमितताएं दिखाई गई हैं। ये 3 प्रोजेक्ट्स हैं नवी मुंबई मेट्रो रेल, नवी मुंबई के नेरुल से उरण की रेलवे लाइन और नवी मुंबई का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इन तीनों प्रोजेक्ट्स के बारे में लिखते हुए इस कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि इन तीनों प्रोजेक्ट्स में विलंब हुआ। विलंब होने के कई कारण हैं। विलंब होने की वजह से जो काम 2015 में शुरू हुआ था वो 2019 आते आते वो काम ठीक से नहीं हो पाया और आगे नहीं बढ़ पाया, जिसकी वजह से सरकार की तिजोरी को बड़ा नुकसान हुआ। और ये काम देने में जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया वो कॉन्ट्रैक्ट देने में अनियमितताएं थी, फेवरेटिज्म था और वहीं टेंडर देने की प्रक्रिया सही तरीके से नहीं की गई। सबसे पहला मुद्दा इस कैग की रिपोर्ट में कहा गया है वो है एडवर्टीजमेंट का। जब भी कोई सरकारी प्रोजेक्ट या काम दिया जाना होता है तो उसके लिए टेंडर मंगाए जाते हैं। इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि टेंडर की एडवर्टीजमेंट के लिए 50 करोड़ रुपए सरकार ने रखे थे। इन 50 करोड़ रुपयों की मदद से अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल और रीजनल ऐसे 3 पेपर्स में ऐड देने थे, जिसके ज़रिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू होनी थी। यानी इन सभी वर्तमान पत्रों में ऐड के ज़रिए टेंडर बुलाए जाने थे। लेकिन 50 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद ना तो एडवर्टीजमेंट पेपर्स में छापे गए, न्यूज़पेपर्स में, और ना ही टेंडर की प्रक्रिया या टेंडर प्रोसेस ठीक तरह से शुरू किया गया या टेंडर इस प्रक्रिया के ज़रिए मंगाया गया। यानी सीधे सीधे कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि जो पहला स्टेप होता है टेंडर प्रोसेस का, जिसमें एडवर्टीजमेंट देनी होती है, उसमें पैसे खर्च होने के बावजूद एडवर्टीजमेंट नहीं दिए गए, यानी टेंडर नहीं मंगाए गए थे। कैग की रिपोर्ट में दूसरा मुद्दा है कि टेंडर देने की प्रक्रिया ठीक तरह से नहीं पूरी की गई और जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया वो कॉन्ट्रैक्ट देने में अनियमितताएं सामने आई। यानी अपने खास कॉन्ट्रैक्टर्स को कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए सरकार की तरफ से भूमिका निभाई गई। इस कैग की रिपोर्ट में लिखा गया है कि 890 करोड़ का काम 6 कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया गया। इन सभी 6 कॉन्ट्रैक्टर्स के पास
जो अनुभव इतने बड़े काम के लिए लगता है वो अनुभव नहीं था, और वो अनुभव नहीं होने के बावजूद सरकार ने इन 6 कॉन्ट्रैक्टर्स को इतना बड़ा काम दे दिया। अब सरकार के नियमों के मुताबिक अगर कोई बड़ा काम है तो उस दर्जे का काम वो कॉन्ट्रैक्टर कर सकता है या नहीं, या उसने पहला ऐसा काम किया है या नहीं, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन 890 करोड़ के काम ऐसे 6 कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए गए जिनको इतने बड़े दर्जे का काम करने का कोई अनुभव नहीं था। यानी साफ तौर पे इसमें लिखा गया है कि कहीं ना कहीं अपने खास कॉन्ट्रैक्टर्स को फेवरेटिज्म या उनको फेवर करने की कोशिश फडणवीस सरकार में हुई है। कैग की रिपोर्ट में तीसरा मुद्दा रखा गया है कि कुल 7 ऐसे कॉन्ट्रैक्टर थे जिन्हें 15 करोड़ से ज़्यादा काम नवी मुंबई कॉरपोरेशन या सिडको की तरफ से दिया गया। अब इन कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट देने की प्रक्रिया ठीक तरह से निभाई नहीं गई। टेंडर मंगाए गए और टेंडर मंगाने के बाद बोली लगाई जानी थी, लेकिन बोली लगाने के लिए जो मापदंड होते हैं उन मापदंडों का पालन नहीं किया गया और इन सभी 7 कॉन्ट्रैक्टर्स को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। यानी दोबारा से यहाँ कहा गया है कि इन कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट देने में कहीं ना कहीं मदद सरकार की तरफ से हुई थी। कैग की रिपोर्ट में चौथा मुद्दा रखा गया है कि कुल 10 ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स थे जिनको कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए टेंडर प्रोसेस का ठीक से या उसकी प्रक्रिया ठीक से नहीं निभाई गई, और इन सभी 10 कॉन्ट्रैक्टर्स को करीब 430 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और उसके बाद उन्हें अतिरिक्त 70 करोड़ का काम भी दिया गया। और ये काम या कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए जो टेंडर मंगाए जाने थे वो टेंडर भी नहीं मंगाए गए। यानी इन सभी 10 कॉन्ट्रैक्टर को भी सरकार की तरफ से फेवर किया गया था। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक कुल मिलाकर 4760 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट 22 कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए गए थे। इन सभी कॉन्ट्रैक्टर्स ने डेडलाइन या समय रहते हुए अपना काम पूरा नहीं किया। ऐसे में सरकारी नियमों के मुताबिक उन पर करीब 186 करोड़ का दंड लगाया जाना था, लेकिन सिडको ने ये दंड वसूला नहीं और उन्हें और काम दिए गए। ऐसे में कहीं ना कहीं इन कॉन्ट्रैक्टर्स को सिडको विभाग और सरकार की तरफ से फेवर किया गया, ऐसा इस कैग रिपोर्ट में कहा गया है। देवेंद्र फडणवीस के करीबियों के मुताबिक इस पूरे मामले में उनका किसी तरह से कोई लेना देना नहीं है और उन पर लगे सभी आरोप झूठे बेबुनियाद हैं और उसका खुलासा वो बहुत जल्द करेंगे। लेकिन शिवसेना इस मुद्दे पर काफ़ी आक्रामक है। उनका कहना है कि कैग की रिपोर्ट के आधार पर ही वो आरोप लगा रहे हैं और इसीलिए इस पूरे मामले की वो जांच चाहते हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।